हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चा पार्टी क्लास 12th एक्सरसाइज 22 बुक फॉलो कर रहे हैं। एस अग्रवाल टॉपिक है वेक्टर। इसमें हम 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, ठीक है ना। देखिए, आज के दौर में बच्चों का सबसे बड़ा समस्या क्या है ना, उसे आराम चाहिए। एकदम नहीं, आराम के प्रति वो क्या होता है, सब काम को छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई को भी साइड में कर देते हैं। तो जब भी आराम करने का मन हो ना, एक कहानी सुनाते हैं, इसको याद रखना कि एक बार एक खरगोश कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक चिड़िया मिली, पेड़ पे बैठे हुए। पूछा कि क्या कर रहे हो? चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ। बस इतना सुनना था। खरगोश ने क्या किया, चलो ठीक है, बढ़िया है। वो भी आराम करने लगा और जमीन पर ही लेट गया खरगोश। उतना ही देर में एक बिल्ली आया, उसके गर्दन को दबोचने लगा। आदमी सब उसको छुड़ाया, भगाया उसको। भगाने के बाद जब उसकी जान बच गई खरगोश की, तब चिड़िया बोलता है उसको, गौर से सुनो, कि आराम करने से पहले ऊंची लेवल तक पहुंचना होता है, फिर आराम किया जाए। बात समझ में आ गया? तो जब भी आपको आराम करने का मन करे, अगर अभी आराम करोगे तो क्या होगा, दबोच दिए जाओगे। क्योंकि आप लोग अभी क्या है, खरगोश है, आप लोग अभी ऊंचे लेवल पर पहुंचना है, उसके बाद आराम फरमाइएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बराबर दिस वन वेक्टर एंड बी बराबर दिस वन वेक्टर, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के पैरेलल में होगा। तो ध्यान से देखो, यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। गिवन वेक्टर कितना है? वेक्टर ए है आई प्लस 2j अब -3 के, और वेक्टर बी है 2i प्लस 4j और प्लस कितना 9 के। क्या चाहिए? ए प्लस बी, तो आप इसको ए और प्लस बी लिखो। तो ए में बी को कैसे जोड़ेंगे? आई वाले वाई के साथ आई प्लस 2i कितना हो जाएगा? 3i, 2j प्लस 4j कितना हो जाएगा? 6j, -3 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? प्लस 6 के। इसके बाद क्या करेंगे? ए प्लस बी का हम मॉड निकालेंगे। तो मॉड निकालो, कितना होगा? मॉड कैसे निकालते हैं? आई का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना, जे का कोफिशिएंट 6 है तो 6 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 6 है, इसका स्क्वायर। मतलब क्या करते हैं कि सर आपका जो नंबर से होगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे रूट के अंदर में। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 6, यहाँ कितना होगा? 36, यहाँ भी कितना होगा? 36, ये कितना हो जाएगा? 81, 72 9 81, ये कितना हो जाएगा? 9। तो फाइनली आपके पास ये क्या निकला? ए प्लस बी निकला। अब ध्यान से देखो, क्या कहता है? पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर आपका क्या हो सकता है? कोई वेक्टर ये है तो ये इसके पैरेलल ये हो सकता है, या नहीं तो क्या हो सकता है? अब डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब भी पैरेलल कहेगा तो हम क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे ए प्लस बी का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू क्या? ए प्लस बी वेक्टर। इसको टू कितना होगा? जो वेक्टर है, वेक्टर लिखो ए प्लस बी, अब बट्टा में कितना? ए प्लस बी का मोड, यही ना होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी, सॉरी, जो वेक्टर होगा उस वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन पैरेलल बोल रहा है तो इस वाले में, पैरेलल वाले में प्लस माइनस लगाएंगे। क्यों प्लस माइनस लगाएंगे? क्योंकि पैरेलल वेक्टर प्लस भी हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस माइनस ए प्लस बी का मान कितना? यहाँ पर से 3i प्लस 6j और प्लस कितना 6 के अपॉन कितना इधर से 9। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ क्या? वेक्टर दिस वन। यानी इस वेक्टर का दिया हुआ है तो कहता है कि 9 यूनिट मैग्नीट्यूड वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर पता होता है कितना होता है? फॉर्मूला यूनिट वेक्टर निकालने का देखो क्या होता है। वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर बट्टा में कितना? वेक्टर का मोड, सॉरी यहाँ वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड, यही यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। यही होता है ना कि वेक्टर अपॉन वेक्टर का मोड। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यहाँ क्या पूछ रहा है? 9 यूनिट, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 यूनिट कहेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 यूनिट पूछेगा तो यूनिट वेक्टर निकाल लो और 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ठीक है ना। चलो, तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट, ये लिखिए सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन है उसको मान लीजिए क्या है? -2i प्लस j अब प्लस कितना इधर से 2k। अब इसका मॉड निकालिए। तो मॉड निकालने के लिए क्या होगा?
आई का कोफिशिएंट -2 तो इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा फाइनली। अब ए का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा वेक्टर और अपॉन कितना वेक्टर का मॉड, तो वेक्टर कितना है आपके पास ए -2i प्लस जे, प्लस कितना है इधर से 2k और अपॉन मॉड ए कितना है 3। अब क्या है इसीलिए क्या लिखेंगे अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट, अ वेक्टर ऑफ क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना 9 यूनिट्स इन किसके डायरेक्शन में, किसका यूनिट डायरेक्शन कौन सा ए का, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो क्या लिखेंगे सिर्फ इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन इधर से कितना है 3, 3 से काट दो यहाँ 3 3 9, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6i प्लस 3j प्लस कितना इधर से 6k, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अरे समझ आ रहा है। चलो हम इसी के बेसिस पर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में वेक्टर दिया हुआ है और कहता है 8 यूनिट मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना चाहिए वेक्टर का 8 यूनिट चाहिए। तो अब यहाँ पर से 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लेट जो वेक्टर दिया हुआ है उसको मान लीजिए ए, कितना दिया हुआ 5i माइनस जे प्लस कितना 2k दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका पहले आप क्या निकालो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले इसका मॉड निकालो, कितना होगा आई का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 माइनस का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 इधर 25 कितना होगा 30, तो 30 का क्या हो जाएगा, अरे बोलो 30 को क्या लिख सकते हैं हम रूट लिख सकते हैं, हट सकता है 30 का नहीं हटेगा तो रहने दो इतना ही, क्या जरूरत है इसको हटाने का, नहीं हो गया। अब यहाँ पर से इसका मॉड, अब यूनिट वेक्टर ए बराबर कितना होगा वेक्टर अब बट्टा में कितना वेक्टर का मॉड यही ना होता है, तो वेक्टर ए कितना है 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन कितना इधर से √30। अब क्या लिखेंगे अब वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना 9 यूनिट, अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 9 यूनिट इन डायरेक्शन ऑफ क्या वेक्टर ए, तो कितना होगा इसमें खाली 9 से मल्टीप्लाई, सॉरी 9 नहीं इसमें 8 बोल रहा होगा, 8 बोल रहा है तो 8 यूनिट, तो यहाँ आप 8 कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू कितना 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन कितना √30, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है a बराबर 2i माइनस 3j प्लस 6k, इसमें कहता है क्या इसके a के डायरेक्शन में 21 यूनिट मैग्नीट्यूड चाहिए था। अभी पहला क्वेश्चन क्या था इससे पहले पढ़े थे, तो एक पे था आपका 9 यूनिट, उसके बाद क्या था 8 यूनिट निकालना था, अब क्या है 21 यूनिट निकालना था। सिंपल है, जो वेक्टर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 6 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा 49, और 49 का क्या होता है 7, अरे होगा ना। अब यहाँ पर से यूनिट वेक्टर ए लिखो, क्या होगा वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, तो यहाँ कितना हो जाएगा वेक्टर ए कितना है 2i माइनस 3j और प्लस कितना है इधर से 6k अपॉन कितना मॉड है, तो मॉड है कितना है इधर से 7, यूनिट वेक्टर ये निकल गया। अब क्या है अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना 21 यूनिट, कितना यूनिट 21 यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ क्या वेक्टर ए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें सिर्फ क्या कर देना है 21 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 2i माइनस कितना इधर से 3j और प्लस कितना इधर से 6k और बट्टा में इधर से कितना 7, तो ये
और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा ना, यहाँ 21, यहाँ 3 था, सॉरी 7 था, तो 3 बार में कट गया, तो 3 इंटू कितना 2i माइनस 3j अब प्लस 6k, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6i माइनस 9j अब प्लस कितना 18k, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। a बराबर दिस वन, b बराबर दिस वन, c बराबर दिस वन। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड a प्लस b प्लस c निकालिए। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन, बस तीनों को जोड़ देना है। क्या निकालना है, a प्लस b प्लस c। a का वैल्यू कितना है i माइनस 2j प्लस कितना है इधर से 2i माइनस कितना है इधर से 3j प्लस कितना है इधर से 2i अब प्लस कितना है इधर से 3k। तो i वाले को i वाले के साथ जोड़िए, तो i यहाँ पर से 2i 3i प्लस 2i कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5i। j वाले को j के साथ, तो माइनस 2j और माइनस 3j माइनस 5j अब प्लस इधर से कितना हो जाएगा 3k। तो ये रहा कितना a प्लस b अब प्लस c, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।